हेलो एवरीवन, एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। बच्चे चले गए स्कूल, ये चले गए ऑफिस। सबसे पहला काम था तिल धोना, क्योंकि आज है तिलवा चौथ और आज मेरा फास्ट भी है। तो तिल मैं लाई हुई थी, हालांकि ये तिल वॉश की हुई थी, फिर भी मैंने कहा एक बार धुल लेना चाहिए। तो ज़्यादा कचरा तो नहीं निकला, साफ़ थी, फिर भी धुल लिया मैंने। तो तिल को मैंने वॉश कर लिया और थोड़ी देर इसी छन्नी में रख दिया, जिससे पानी झड़ जाएगा। तो छत में ले जाके फैला दूंगी। और सुबह सुबह की भाग दौड़ में ये देखिए कैसे किचन फैला हुआ है, सब पूरा मतलब सब जगह फैला हुआ था। रात को तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, तो मैंने किचन साफ़ नहीं किया था। अब मुझे पूरा काम करना है एक साथ। सुबह सुबह बच्चों के कपड़े भी प्रेस किए थे, तो ये अभी यहाँ प्रेस रखा हुआ था। अब धीरे धीरे लगूंगी काम में, और टारगेट है कि फटाफट काम समेटना है, क्योंकि आज काम भी ज़्यादा है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आ गई बर्तन वॉश करने, क्योंकि बर्तन को वॉश करने के बाद मैं रख दूँगी आंगन में, तो स्पेस भी बन जाएगा। और इसके बाद किचन क्लीन करके, सबसे पहले किचन क्लीन हो जाता है ना, तो लगता है आधा काम निपट गया। तो किचन को मैंने क्लीन किया, गैस वगैरह सब साफ़ करना था। सबसे अच्छी बात यह है कि अब ठंड बहुत हद तक कम हो गई है, तो काम करना मतलब एक बार लग जाओ तो इजी हो जाता है। अदरवाइज़ ठंड के कारण तो बैठे बैठे आलस होती है। और ये मिल्टन का जार रखा, जिसमें मैं पानी भर के रख देती हूँ। तो इस पानी का यूज़ मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। बाकी मैं जो आरओ प्लांट रहता है वहाँ से पानी आता है, तो उसे पीने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ के पानी बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, बहुत ज़्यादा, तो वो तो यूज़ करना ही पड़ता है। और किचन क्लीन हो गया। इसके बाद मैंने पूरी अच्छे तरीके से गैस को वॉश कर लिया था। कितना भी कर लो, लेकिन व्रत वाले दिन मन नहीं मानता, एकदम डीप क्लीनिंग तो लगता है कि कर लेना चाहिए। और दही जमाया हुआ था मैंने, जो बिल्कुल नहीं जमा था, तो उसको मैंने दूसरे डिब्बे में रख दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा 2 दिन से था, तो मैंने कहा चेंज कर देना चाहिए। और ठंड में दही जमाना तो बहुत मतलब 1-2 दिन में जमता है, वो भी प्रॉपर नहीं जम पाता है। तो यहाँ मैंने जार में रख दिया था, इलेक्ट्रिक केटल में, गर्म पानी। और ये बहुत ही यूज़फुल रहता है, मतलब बर्तन धोना हो तो फटाफट इसमें पानी गर्म करती हूँ, या गैस हो तो इतनी चिकनाई हो जाती है, तो अच्छा गर्म पानी डाल दिया मैंने, जिससे अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और व्रत वाले दिन तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है। सबसे पहले सुबह उठ के बच्चों का तो लंच बनाना, और इनका लंच बनाना जल्दी जल्दी, और इसी चक्कर में मतलब इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है ना, सुबह सुबह तो समझ भी नहीं आता कहाँ से क्या अपन निकाल रहे हैं, कहाँ से क्या रख रहे हैं एग्जैक्टली उस टाइम पे तो नहीं हो पाता है। फिर जब चले जाते हैं उसके बाद चीज़ें प्रॉपर सेट होती हैं। तो यहाँ गैस मैंने साफ़ कर लिया, बिल्कुल एकदम सूखे कपड़े से ही मैंने साफ़ कर लिया। साइड में थोड़ा सा बर्तन और निकल गए थे। जब देखो ना, कहीं जाके दूसरे रूम में, हर रूम में चेक करना पड़ता है, कहीं ग्लास कुछ ना कुछ तो रखा रहता है। तो अब जाके सारे बर्तन एक साथ धुल के मैंने सारे बर्तन आगर में रख दिए थे, तो वो आराम से सूखते रहेंगे, फिर उन्हें जाली में सेट कर दूँगी। किचन पूरा क्लीन हो गया, पूजा के कुछ बर्तन रखे थे ये भी धुल लिए मैंने, और ये इडली स्टैंड को सुखा दिया। और ये देखिए तिल का पानी भी 1 घंटे मतलब नीचे ही रखा था, तो वो पानी पूरा झर गया था। और अब मैं इसको धूप में फैला दूंगी। तिल हालांकि सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तेज़ धूप हो ना तो तिल 1-2 घंटे में अच्छी तरह सूख जाती है। और सफ़ेद वाली तिल मैं नहीं लाई थी, क्योंकि सफ़ेद वाली तिल आगे आपको बताऊंगी सफ़ेद तिल मैं क्यों नहीं लाई थी। तो तिल यहाँ मैंने फैला दिया था, जो कि 1-2 घंटे बाद सूख भी गई थी। और इसके बाद मैं आ गई थी बच्चों का रूम साफ़ करने। साफ़ था, बस ये था कि थोड़ा बहुत बेड झाड़ना था, और बच्चों के कपड़े जो थे तो वो उनके अलमारी में सेट कर दिए। तो ये बच्चों की अलमारी है, इसमें से बच्चों के ही कपड़े रहते हैं, और ये उनकी है स्टडी वाली अलमारी, जिसमें सारी किताब कापियाँ रहती हैं। और कुछ कपड़े जो मैंने कल धुले थे, तो वो छत से ला के मैंने सूख गए थे, तो छत से ही ला कर उन्हें भी मैं फ़ोल्ड करके रख दी थी। क्योंकि कपड़े हालांकि इतने हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं बेडशीट भी थी, तो उन्हें भी एक साथ फ़ोल्ड करके रख दिया मैंने। और ये सुबह सुबह सब फैला हुआ था, तो अब लग गई हूँ काम में। तो आज था कि जल्दी से जल्दी काम निपटाना है, क्योंकि और भी काम बहुत ज़्यादा है। उधर कचरे वाले भैया भी आ गए थे, तो मैं कचरा देकर आ गई थी। कचरा मैं पॉलीथीन में ही रखती हूँ, क्योंकि हमें जो गाड़ी आती है ना, तो वो वहाँ हमें खुद डालना पड़ता है, तो डस्टबिन छू जाती है, तो वो फिर नहीं, पॉलीथीन में रहता है तो उसे दूरी से फेंक देती हूँ। साथ ही साथ बाहर ही मैंने साफ़ कर लिया था।
सोचा था वॉश करूँगी पर इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। और ये कुछ कपड़े देखिए नीचे भी फैले हुए थे, तो अब ये फिर से हो जाएंगे। और अब देखती हूँ इन्हें रख दूँगी अभी सोफ़े में, फिर इन्हें इकट्ठा काम करने के बाद फ्री होके फ़ोल्ड करके रखूँगी। और झाड़ू लगा दिया था मैंने, पोछा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बाहर पोंछती नहीं हूँ मैं, जब डायरेक्ट सप्लाई का नल आता है ना तभी मैं वॉश कर देती हूँ। तो वो देखूँगी कल साफ़ करूँगी। तो फिर भी साफ़ हो गया था, काफ़ी हद तक साफ़ था। और यहाँ मैंने मैट जो बहुत ही यूज़ सारा मतलब खाना यहीं खाते हैं, ज़्यादा मैट में ही यूज़ होता है क्योंकि बैठना खाना यही होता है सब टीवी के सामने। और बच्चे भी मैट में ही आराम से बैठे रहते हैं। टीवी भी इनफैक्ट टीवी भी देखते हैं ना, तो हम सोफ़े में बैठ कर नहीं, मैट में बैठ के टीवी देखते हैं। तो झाड़ू वगैरह हो गया था। और अब थोड़ा सा धूप हो जाएगी ना तो इस मैट को मैं धुल भी देती हूँ अक्सर, मतलब ऐसे 15-15 दिनों में धुल देती हूँ। पर इधर अभी धूप नहीं थी ना तो इस बार ज़्यादा गैप हो गया, तो इस मैट को अब धूप अच्छी होने लगी तो इसे धुल भी दूँगी। और इस समय मैं पोछा बैठ कर लगाती हूँ, मॉप का यूज़ नहीं करती हूँ। गर्म पानी ले लेती हूँ और उससे पोछा, तो मॉप के अगर कंपेयर करें तो हाथ से पोछा ज़्यादा क्लीन रहता है। तो काम सारा हो गया है और मैं नहा भी ली हूँ। चलते थोड़ा सा हेयर ड्राई कर लेंगे, छत में बैठूँगी, या सामने धूप है तो फिर छत ही चलती हूँ। इधर तिल भी काफ़ी हद तक सूख गई थी, तो इसको मैंने इस कपड़े से पलट कर इसी जाली में रख दी थी कि इस जाली में कहीं क्या ना चिड़िया वगैरह आती है ना तो ये फैला देती हैं, तो इस जाली में रख दी थी तो अपनी सूखती रहेगी। अगर छत में आ जाओ और धूप में बैठ जाओ ना, फिर नीचे जाने का मन नहीं करता, यानी भूल जाते हैं कि नीचे काम भी है। मतलब इतना सुकून लगता है छत में। मैं तो अब इस समय ऐसे ही करती हूँ, काम से फ्री होने के बाद छत में आके बैठ जाती हूँ। यहाँ कपड़े भी और जो थे आज के कपड़े वो भी लगा दिए थे मैंने। और अब इधर आ गई थी मैं किचन में खाने की तैयारी करने। आज भी इतनी हड़बड़ी हो गई थी, इतनी हड़बड़ी हो गई थी। अच्छा हुआ मैं आते ही सबसे पहले दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि क्या हुआ था ना, ये अचानक आ गए थे। इन्होंने मुझे बताया था कि थोड़ा सा लेट आएंगे, मुझे लगा बच्चों को लेके आएंगे, लेकिन इन्हें कहीं जाना था। तो आज सुबह लंच लेके नहीं गए थे, ये बोले थे आएंगे, तो ये अचानक आ भी गए थे ना, तो उस वजह से मुझे इतनी हड़बड़ी में हो गई थी। तो दाल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ बाकी काम में लग गई थी। फिर कुछ ग्रॉसरी आइटम्स लाए थे, जैसे दाल वगैरह भी ख़त्म थी, तो दाल वगैरह लाई थी तो उन्हें अभी रख दी थी। मैंने कहा पैकेट से निकाल के रख दूँ, हालांकि इन्हें धूप दिखाऊंगी, तो पैकेट से निकाल के मैंने रख दिए थे। और ये है तुअर की दाल, हालांकि घर वाली दाल इन्हें ज़्यादा पसंद है, पर अभी घर में भी मार्केट से ही आ रही थी, तो इस वजह से हमने यहाँ ले लिया दाल। और इकट्ठा 5 केजी ले ली थी, तो ये हो जाएगी। हल्का रोस्ट करने के बाद भी बना देती हूँ, पर आज मैंने इसे रोस्ट नहीं किया था। आज मेरा व्रत तो था, लेकिन पूजा नहीं की थी मैं, क्योंकि आज मेरा सेकेंड डे था, इस वजह से मुझे पूजा नहीं करना था। और मतलब थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है जब पूजा वगैरह हो और ऐसा तबीयत ख़राब हो जाए, पर क्या कर सकते हैं। पूजा मैंने फिर इनसे करवा ली थी। अभी मैं यहाँ सिर्फ दाल चावल ही बना रही थी। और बरी इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो कि अभी पिछले साल की बरी अभी तक चल रही है, अब ख़त्म होने वाली। हालांकि गांव में मम्मी ने बरी डाल दी है, तो अब जब जाएंगे तो बरी लेके आएंगे। मतलब बरी चाहे दाल की हो, दाल बरी हो, या आलू बरी की सब्ज़ी हो, या बरी टमाटर हो, इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बरी तो यानी कंपलसरी चाहिए ही चाहिए हर साल। तो मम्मी बनाती हैं, अभी मुझसे बनाते नहीं बनता, तो बरी वगैरह तो मम्मी बनाती हैं। और यहाँ चावल भी धो के मैंने रख दिया है। और इसके बाद फिर आज मैंने पूड़ी सुबह बच्चों के लिए बनाई थी, तो पूड़ी रखी हुई थी और रात की पालक की सब्ज़ी रखी हुई थी, और चटनी मैंने बना दिया था, तो मतलब खा लिए थे। और बच्चे सिर्फ आने के बाद दाल चावल ही खाए थे। तो क्योंकि और ज़्यादा काम था ना, ये था कि शाम को फिर से पूरा प्रसाद बनाना जो खुद के व्रत के लिए रहता है, तो फिर से पूरा बर्तन वगैरह। और यहाँ ग्रॉसरी का सामान लाई थी कल मैं, पोहा वगैरह कुछ जो बेसिकली आइटम ख़त्म थे, तो उन्हें सेट करना था, तो साथ ही साथ मैं वो भी कर रही थी। और ये था जीरा पाउडर, तो उसे मैंने कहा इकट्ठा जो भी सामान है थोड़ा बहुत सेट कर दी, क्योंकि फिर अगर डिले हो गया ना तो पैकेट में रखे रखे, मेरे साथ अक्सर यही होता है, बताया मैंने पहले भी कि अगर कहीं डिब्बे में रख दिए ना तो फिर वो भूल जाती हूँ कि था भी कि नहीं भी था। और इसी टाइम ये आ गए थे, बिना बताए आए थे, अचानक आ गए थे, क्योंकि इन्हें कहीं जाना था। और बहुत हड़बड़ी हड़बड़ी हो गई थी अब मुझे।
क्योंकि बोले अगर बन जाएगा टाइम से तो ठीक है, नहीं तो देखिए आते ही इन्होंने सबसे पहले हैंड वॉश किया। इनको लगा खाना बन गया होगा, पर खाना नहीं बना था, दाल बन गई थी। फिर जल्दी जल्दी मैंने एक साथ इधर चावल भी चढ़ाया और फिर उधर चटनी बनाई। मैं बल्कि गुस्सा भी हुई कि अचानक इस तरह हड़बड़ी कर रहे हैं, पहले ही बता देती तो कम से कम बना तो रहता, बाकी काम मैं बाद में कर लेती। क्योंकि वहीं दाल चढ़ाई थी और चावल धो के मैंने रख दिया था, अगर एक साथ दूसरे कुकर में चावल चढ़ा देती तो वो बन जाता। और फिर चटनी बना दी थी मैंने इनके लिए। और इधर सामान जो भी था ना, तो बाकी सामान तो सेट हो गया था। ये मैगी के पैकेट वगैरह, मतलब बिस्किट के पैकेट बहुत बड़े थे, तो इनको मैंने डिब्बे में सेट कर दिया था। इधर मैं लहसुन छील रही हूँ चटनी बनाने के लिए। अभी टाइम 2 बज गए थे, लेकिन अभी तक मैं पानी नहीं पी थी और ज़ोर से प्यास लगी थी। पर ये हुआ कि चलो अब इनको खाना दे देते हैं। फिर देखिए गैस मैंने पूरी क्लीन की थी, अब फिर से मुझे दोबारा गैस साफ़ करना पड़ा, क्योंकि फिर वो और ड्राई हो जाता ना, तो फिर वो दिक्कत करता। तो इसीलिए इनको खाना देने के बाद मैं गैस भी साफ़ कर ली थी। और फिर मुझे बच्चों को लेने भी जाना था, इनसे बोली कि ला दीजिएगा, लेकिन ये ज़रूरी काम था, इन्हें जाना ज़रूरी था, तो बोले कि खुद जाके ला लेना। क्योंकि बच्चों को मुझे 2 राउंड में लाना पड़ता है, पहले देव की छुट्टी होती है, फिर उसके आधे पौन घंटे बाद आने की होती है, तो इसीलिए मुझे 2 राउंड जाना पड़ता है। आप सभी को वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। और जो भी चैनल में नए हैं या जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे जब भी मैं आप वीडियो अपडेट करूं, अपलोड करूं, तो वो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकें और ढेर सारा प्यार दे सकें। कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं से हमें बहुत ही अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, जो हम मेहनत करते हैं कहीं ना कहीं आप सब तक पहुंचती वीडियो, और मतलब बहुत अच्छा लगता है। इनके जाने के बाद, खाने के तुरंत बाद ही चले गए थे, तो इनके जाने के बाद अब मैं आ गई थी चाय बनाने, क्योंकि अब धीरे धीरे लग रहा था ना कि मुझे माइग्रेन का पेन होगा। और यहाँ मैं नीचे बैठ के, क्योंकि उसमें खाना रेगुलर खाना होता है दरी में, और आज मेरा व्रत था, तो इसीलिए मैं नीचे बैठ के खा रही हूँ और साथ ही साथ टीवी भी देख रही थी। और अब जाके थोड़ा सा लग रहा था सुकून से बैठ के। हालांकि इसके बाद मैं तुरंत निकल गई थी, और थोड़ा सा मूंगफली को भी मैंने रोस्ट कर लिया था। तो अब जाकर सुबह से ना पानी ना चाय कुछ ऐसा नहीं पिया था, तो अब जाके पी रही हूँ चाय। तो खाना खा के चले गए, मैंने सोचा था कि बच्चों को ला देंगे, लेकिन अब बच्चों को मुझे ही लाना होगा, क्योंकि बोले मुझे जाना है, अर्जेंट है। तो अब जाऊंगी, पहले देव को लाऊंगी, फिर उसके थोड़ी देर बाद कोशिश ये रहेगी थोड़ा सा 10-5 मिनट लेट जाऊंगी, तो इकट्ठा ही ला लूँगी दोनों को। थोड़ा सा जाके आज मैम से ही मिलना था, पता करना था कि इनके फाइनल एग्ज़ाम कब से शुरू होंगे। अभी तो PT3 स्टार्ट हो गए हैं, तो PT3 के एग्ज़ाम है, पर फाइनल एग्ज़ाम की डेट अभी तक नहीं आई। घर में 2-3 शादियां हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वहीं अभी, और इस बार लगन भी ज़्यादा नहीं है, यानी गर्मी में मार्च तक ही है, इसके बाद ज़्यादा लगन नहीं है। मार्च की शादियां हैं, पर बच्चों का पेपर का भी डिसाइड नहीं है कब से है, तो वो एक बार जाके मैम से कंफर्म करना है। ये बच्चों के पेपर फंसेंगे तब तो नहीं अटेंड कर पाऊंगी, पर कोशिश है, भगवान से ये मनाऊंगी, प्रे करूंगी कि जल्दी हो जाए तो शादी भी अटेंड कर लें। चलो, चाचा की बहन की शादी है, चाचा की शादी वो चलो आओ, गेट बंद कर देना बाहर का। अरे कुछ नहीं चलने, क्या? अरे कुछ नहीं चलने, वो मुझे लेट टॉफी है। टॉफी नहीं है। 4 लाइन पे पोएम लिखी। हाँ, वर्ड मीनिंग नहीं बना, पीरियड ऑफ द ईयर। भूल गया। क्यों? भूल शाम का टाइम हो गया था, तो अब मैं तिल का लड्डू जो भी हमें बनाना था वो बनाना स्टार्ट कर दी थी। और सच बताऊँ, तिल का लड्डू बनाना मेरे लिए इतना टफ है, मुझसे आज तक तिल के लड्डू सही नहीं बने। तो आज भी मुझे डर लग रहा था कि बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, इसी वजह से मैं सफ़ेद तिल नहीं लाई थी, क्योंकि एक ही पहले काली तिल का बना लूँ वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझसे आज तक कभी परफेक्टली लड्डू नहीं बने, और आज भी फाइनली वही हुआ। मतलब मुझे क्वांटिटी मैंने देखा, उस हिसाब से मुझे लगा सही है। गुड़ का जो बनाते हैं सीरा, पर पता नहीं कहाँ गलती हो जाती है, मुझसे नहीं बना। देखिए 2-3 लड्डू ही मुझसे बने, बाकी बाद में मुझे उसको एज अ पंजीरी ही खाना पड़ा।
मैंने डिब्बे में भर के रख दिया, तो अपना बच्चे खाते रहेंगे। कोशिश की बनाने की, कई बार ट्राई किया, देखिए कैसे मतलब बद ही नहीं रहे थे लड्डू। मीठा बनाने के आइटम में मैं बहुत डल हूँ, मुझसे गुलाब जामुन हो या लड्डू हो, ये सब मैं अच्छे नहीं बना पाती। बेसन की बर्फ़ी बस बना लेती हूँ। देखिए अब इसको मैंने मिक्सर में भी थोड़ा सा ग्राइंड किया कि शायद बंध जाए, तो 1-2 बंधे मुझे लगता है। और मैक्सिमम इतना मैंने जो तिल थी ना उसमें मैक्सिमम 7 लड्डू बन पाए, और बाकी का बाकी ऐसे ही मैंने लास्ट में थक हार कर मैंने कोशिश बहुत की, एक्स्ट्रा गुड़ ऐड किया, मैंने इसको थोड़ा सा ग्राइंड किया, पर लास्ट में थक हार के मैंने इसे रख दिया। और मुझे डर था कि मुझे पहले से ही डर था कि आज तो मतलब बिगड़ेंगे। जिस बात का डर था वही हुआ कि लड्डू आखिर लास्ट में नहीं बने। और ये आते ही पूछे कि लड्डू बने या नहीं बने, क्योंकि इन्हें पता है आज तक मुझसे कभी भी तिल के लड्डू, हर तिलवा चौथ होती है ना, और ऐसा भी नहीं हुआ कि मम्मी लोग के पास तिलवा चौथ फंसा हो तो कभी मुझे ये काम ना करना पड़े, खुद से बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है कि पूजा भर को बन जाते हैं। और इधर सिंघाड़े का आटा मैं लाई थी तो उसका हलवा बनता है, और इधर गुड़ और शक्कर का घोल तैयार कर लिया। गुड़ का पानी भी डालती हूँ मैं, शक्कर का पानी, मुझे शक्कर बस का सिंगल नहीं अच्छा लगता। थोड़ा सा इसको रोस्ट करने के बाद इसको मैं अब इसी गुड़ वाले पानी में डाल दूँगी, और फिर मिक्स करके अच्छे से प्रॉपर मिक्स करने के बाद इसका कढ़ाई में डाल कर इसको फिर इसका हलवा बनाते हैं। और हलवा जैसे तो नहीं खाते हैं, इसको मैं थाली में फैला देती हूँ तो पीसेस में कट हो जाती है, और बर्फ़ी के जैसे। देव को बहुत पसंद है, देव मतलब आने भी खाता है, लेकिन देव को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ ये देखिए बन के रेडी है, और ये टोटल इतने लड्डू बने हुए थे और ये सिंघाड़े के आटे का कतरा, बाकी ये देखिए पंजीरी जैसे रखा हुआ है, तो इतना बन गया था। और साइड में मैंने साथ में बना लिया था साबूदाने की खीर। तो साबूदाने की खीर, सिंघाड़े के आटे का हलवा और लड्डू हो गया था। शकरकंद मंगाया था मैंने इनसे, लेकिन शकरकंद भी आज के दिन खाते हैं, शकरकंद फिर नहीं मिला था। स्कूल से आने के बाद देव सो गया था, तो अब उसे मैं जगा रही थी। और साथ ही साथ ना मैंने इधर इनका खाना जो बच्चों का है वो भी अलग से तैयार कर लिया था, क्योंकि पूड़ी और सब्ज़ी इन्हें खाना था, तो पूड़ी सब्ज़ी इनके लिए मैंने बना दिया था। इधर खिड़की खोल कर रखी थी कि चाँद कब निकले। बाकी दिनों तो जल्दी निकल जाता, लेकिन आज बहुत लेट निकल रहा था, और अब फाइनली निकल गया था। तो इधर ये पूजा कर रहे थे। नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः श्री अष्ट विनायक नमो नमः। दूध से तो इधर पूजा भी हो गई थी, स्नान करा दिया था इन्होंने दूध से, और तिल गुड़ गणेश भगवान जी को चढ़ा दिया था, चंद्रमा जी को भी चढ़ा दिया था, और खाना भी ये खा लिए थे। सबका खाना हो गया था, मैं भी खा ली थी, हालांकि मुझे भूख ज़्यादा नहीं थी, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो इसके बाद फिर मैं देव, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे तो इनको पढ़ाने आ गई थी। तो ऐसा रहा आज का कुछ हमारा दिन, और जल्दी मिलूँगी एक और नए ब्लॉग के साथ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।